आप एक सनातन का सारे पर्व त्योहार को आप बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल। इस्लाम को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, क्या है इसका 300 करोड़ घर में काला धन मिल चुका है उनका, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी के राज में भी तो ये चीज़ हो रहा है, भले वो विपक्षी ही कर रहा है। जो हिंदू का 3 पर्व है, रक्षाबंधन, तीज और जिउतिया, ये तीनों छुट्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो मुस्लिम लोग का पर्व होता है ईद बकरीद, उसको बढ़ा दिया जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? ये राजनीतिक मुद्दा है सर, इस पे क्या प्रभाव मोदी जी पड़ने का वाला है? काफ़ी जो विरोध हुआ था उस समय जो मुखर होकर के जवाब दिया था, उससे हम लोग बहुत काफ़ी प्रभावित हैं। नमर्द बनने से क्या फायदा है? जिस सदन में जाके बैठते हो और जिस संविधान की आप दुहाई देते हो, उसी संविधान से खेलते हो। अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि 6 सीट लोकसभा में लड़ेगी और 1 राज्यसभा का सीट रहेगी। चिराग का मतलब ही होता है कि अपने घर में नहीं दूसरे घर में रोशन कर। आप देख रहे हैं आदर्श बिहार, और हम मौजूद हैं बेलसर में नौकटू भवानी मंदिर के पास। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लोग हमारे साथ, तो समाजसेवी कहिए, नेता कहिए, जो भी कहिए, ये लोग बैठे हुए हैं। और आज हम खोजते हुए, ये रजनीश पांडे जी हैं, इनको खोजते हुए हम यहाँ पर आए थे और इनसे हमको बात हुई थी। तभी हमको मंदिर पे ये सर मिले, जो कि लोजपा से जिला महासचिव हैं, रंजन तिवारी जी, लोजपा से प्रदेश महासचिव हैं। और ये जो सर हैं ये आरएसएस से हैं, प्लस इनका एक फाउंडेशन भी है, और ये समाज सेवी भी हैं, कहिए तो इसे हरफन मौला। और समाज सेवी जो भी आज के राजनीतिक का मुद्दा है, और राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी हैं। तो हम राजनीतिक से रिलेटेड कुछ इन लोग से बात पूछेंगे, जो हमारे नॉलेज के बस का है, जो हमारे बस का है, वो सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, सबसे पहले तो हम आपका आदर्श न्यूज़ को जितने भी व्यूअर हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे आपका व्यूअर बढ़ें और देखें। क्योंकि मेरा नाम रंजन कुमार तिवारी है और मैं लोजपा का जिला महासचिव हूं विगत 2016 से। जी जी। क्योंकि उस समय काली पांडे जी हमारे जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, वो उस समय प्रदेश का महासचिव थे, प्रदेश महासचिव थे। तो उनके माध्यम से मैं इस पार्टी में आया था और मैं कंटिन्यू हूँ। क्योंकि पार्टी में रहने का मेन कारण था कि रामविलास पासवान जी का जो आदर्श था शुरू से ही, और अभी जो आने वाला समय में हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो 2 कार्यकाल मोदी जी का बीत गया, उसमें चिराग पासवान का भी बहुत अहम रोल रहा। और चिराग पासवान ने कई ऐसे मुद्दे पर जो उन्होंने जो बात किए, और लोकसभा में जो मोदी जी का काफ़ी जो विरोध हुआ था उस समय जो मुखर होकर के जवाब दिया था, उससे हम लोग बहुत काफ़ी प्रभावित हैं। और आने वाला समय में जो चिराग पासवान जी हैं, मतलब चिराग का मतलब ही होता है कि अपने घर में नहीं दूसरे घर में रोशन करना। तो सर चिराग पासवान जी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आज जो चुनाव अभी होने जा रहा है 2024 में, सभी पार्टियां जो अपनी अपनी कमर कस चुकी है चुनाव में आने के लिए, अभी जो लोजपा है कितने सीट पर लड़ रही है बिहार में? ऐसे तो हम लोग को पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि 6 सीट लोकसभा में लड़ेगी और 1 राज्यसभा का सीट रहेगा। फिलहाल जो 2024 में आम चुनाव होने वाला है, और आप अभी हाल फिलहाल देखें कि 4 राज्यों का चुनाव हुआ, तो 4 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्यों में क्लियर बीजेपी आई हुई है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो पर्सनली अमित शाह जी को जा करके धन्यवाद दिया था इस चुनाव को लेकर के, उनकी जीत की हार्दिक बधाई दिया था, शुभकामना भी दिया था। तो आने वाला समय में लोजपा भाजपा मिलकर लड़ेगी, और बिहार में 2025 में भी पूरा मतलब कि दोनों गठबंधन मिल करके सरकार बनाएगी, इसमें कोई मतलब को दो राय नहीं है। आप हैं सर रजनीश पांडे जी, आप आरएसएस से हैं ना सर? आरएसएस से ज्वाइन जी, किए सबसे पहले आपके आदर्श बिहार न्यूज को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और माँ नौकटू भवानी से प्रार्थना है कि आपका चैनल निरंतर तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, परिवार की संख्या जो है लाखों लाख, क्या बोले हम, मिलियन से मिलियन में जाए। जी, आपका आशीर्वाद रहे, और आप ही लोग का आशीर्वाद हमको चाहिए भी। बिल्कुल है, हमेशा सपोर्ट है। सर अभी भाजपा और लोजपा ये दोनों 2024 में जो होने जा रहा है चुनाव, ये दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सर ये जो पार्टी अभी जो महागठबंधन की पार्टी चल रही है, यहाँ पे अभी जैसे जो अनाउंसमेंट होता है ना, उसको कर दिया गया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि 40 सीट पे यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। 40 उनका कहना है कि मेरा है, बाकी सब पार्टी क्या करे सर? बीजेपी के तो अभी आगाज हो चुका है, ये तो सामने है। जी, बढ़िया बात है, थोड़ा सा नीचे रखिए, बता रहे हैं हम आपको, विस्तार से बताएंगे हम। जी, बिहार में संसदीय सीट कितना है?
39 है या 40 है 40 है ना? जी। मतलब एक जिला है सूरत, कितने लोगों को रोजगार देता है? हम भाजपा लोजपा की बात काहे करेंगे, जी। हम काम की बात करेंगे। और आप ही काहे हमसे सवाल पूछे भाजपा इसलिए पूछ रहे हैं सर, आप पहले बोले हैं कि हम आरएसएस से हैं और सर लोजपा से हैं, और दोनों आदमी अभी जो है बिहार में चुनाव जो होने जा रहा है साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए पूछे हैं। हाँ देखिए, आरएसएस सबसे पहले कि एक सामाजिक संगठन है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया संगठन है। आरएसएस खराब संगठन नहीं है, बहुत अच्छा संगठन है। हम लोग को तो मतलब ये बात की खुशी है, और हमने हमेशा अपने आप को गौरवान्वित समझा है कि हम उस परिवार के एक छोटा सा सदस्य हैं, उसमें काम कर रहे हैं। उसको उस परिवार से जुड़कर कुछ सीखने का, समझने का, कुछ बेहतर कार्य करने का अवसर मिला है, और उसको हम निरंतर किए हैं और करते हैं। हम बहुत दिन तक बढ़िया प्रखंड के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सह संयोजक रहे, पंचायत के संयोजक रहे, तो हमें अच्छा लगता है काम करना। देखिए, आप जो सवाल किए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, देखिए हम सीधा, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दा लेकर आप आइए, विकास कीजिए, हर वर्ग की बात कीजिए। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अपने बातों को लेकर पूरा चर्चा में हैं, कुछ न कुछ अटपटा बोलते जा रहे हैं। अभी उनका एक और ये अभी सामने आ रहा है कि जो हिंदू का 3 पर्व है, रक्षाबंधन, तीज और जिउतिया, ये तीनों छुट्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो मुस्लिम लोग का पर्व होता है ईद बकरीद, उसको बढ़ा दिया जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? ये राजनीतिक मुद्दा है सर, इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये हिंदू से रिलेटेड हम आपसे बात पूछ रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया सवाल किए हैं, एकदम बढ़िया से जवाब भी इसका हम देंगे आपको। इस सरकार को सोचने का विषय है। हम जानते हैं, हम एक ही बात हर पार्टी के नेता से, और हम अपने हिंदू जनमानस के जो नेता हैं उनसे हम एक ही सवाल करते हैं कि सदन में जाकर चूड़ी पहनने से अच्छा है कि गर्दन कटवा लो सड़क पे। कम से कम 10 गो लोग नाम तो लेगा कि भाई हम धर्म के लिए, लड़ गए, समाज के लिए, किसी के परिवार के लिए, किसी बहन बेटी के रक्षा के लिए जान दिया है। नामर्द बनने से क्या फायदा है? जिस सदन में जाके बैठते हो और जिस संविधान की आप दुहाई देते हो, उसी संविधान से खेलते हो। ये मतलब कहाँ से इंसाफ है? पंचायती किस बात का होता है? आप एक सनातन का सारे पर्व त्योहार को आप बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल, इस्लाम को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, क्या है इसका मतलब? और हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चिल्लाना क्या, हिंदू राष्ट्र है, ये है भारत, तो है हिंदू राष्ट्र। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है भाई, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम वहाँ बोल रहे हैं, नेता जहाँ से ये चीज़ सब चीज़ हो रहा है, जहाँ से सब कंट्रोल हो रहा है, हम वहाँ की बात बोल रहे हैं सर। देखिए, आप पत्रकारिता में कितने दिन से हैं? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत कम दिन हुआ हाल अभी। फिलहाल से। चलिए हम विस्तार से हम बता दे रहे हैं आपको। जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो 75% युवा एक्टिव थे। अच्छा, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो युवा एक्टिव थे। युवा तन मन धन एकदम जोश, एकदम पूरा दमखम के साथ लड़ रहे थे। भारत आज़ाद भी हुआ, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी गई। उस समय भी राजनीति हुआ, ऐसा नहीं कि उस समय राजनीति, उस समय भी किसको हटाना है, किसको बैठाना है, किसको बाहर करना है, तो अंदर बाहर का सिस्टम उस समय भी था, उस समय भी सारा खेल हुआ था। लेकिन आज के दौर में क्या है, आपका हिम्मत नहीं होगा, कभी आप बात कर सकते हैं नेताओं के पेंशन के बारे में, आपका हिम्मत नहीं होगा कि उनके सब्सिडी पे आप चर्चा कर दीजिए, उनके सुविधा पे आप चर्चा कर दीजिए। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, कौन करेगा? तो हिम्मत और हौसला बढ़ाइए। देखिए, हम ना किसी नेता के विरोधी हैं, ना किसी पार्टी के विरोधी हैं। हम बोले कोई पार्टी है, अपने लोग, सही लोग, मतलब सही तरीका से कार्य करने वाले लोग किसी भी पार्टी में कहीं से जगह पे बने रहें, समाज की भलाई करें, समाज की कल्याण हो। विरोधी सर, विरोधी नहीं है, सपोर्टर तो होंगे ना, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, लोजपा हो गया, नहीं, किसी का नहीं। नहीं। मोदी जी को देखते हैं हमारा नेता, मोदी जी आके यहाँ का विकास करेंगे। नहीं, मोदी जी को क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री बनाना है तो उसमें हम सीधा देखेंगे भाई कि सर्वोच्च पद पे कौन बैठने वाला है। अभी आपके नज़र में मोदी जी क्या है? बढ़िया है। तो बढ़िया है तो सर, जैसे मोदी जी अभी दूसरा पारी में अभी आए हैं, हम जो हमको नॉलेज है, तो तीसरा पारी में भी दूसरा खेल चुके हैं, तीसरा खेल अभी आने वाले हैं। अभी जो चल रहा है, तो काला धन पकड़ने के चक्कर में वो बहुत ऐसे कानून ला चुके हैं, नोटबंदी किए, ईडी का छापा पड़ रहा है हर जगह से। अभी पे हमारे बोलना मतलब क्या है ना, सर आप बोल सकते हैं इस पर ना, जो धीरज साहू जो सांसद है कांग्रेस से, अभी 350 करोड़ घर में काला धन मिल चुका है उनका।
और मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के राज में भी तो ये चीज़ हो रहा है, भले वो विपक्षी ही कर रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस का नेता ने किया हुआ है। जी तो ये कांग्रेस का शुरू से ही मानसा रही है। मैक्सिमम अब देखेंगे कि शुरू से ही घोटाला हुई है, कोल घोटाला हो गया, 2G 3G, ऐसा शुरू से कांग्रेस कर रही है। तो वो पुराना पैसा दबा हुआ है, ठीक है। मोदी जी का जो पॉलिसी है, जो कानून है, उसके चलते ये निकल रहा है बाहर, अब खुल के निकल रहा है। क्योंकि बहुत दिन से वो लोग सत्ता में तो है नहीं। निकलने में सर 10 साल नहीं लग गया उसको? अरे कम से कम निकल तो गया। यहाँ 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में निकल तो गया। 70 साल में तो लूटा गया है उसको। हाँ, 10 साल में तो निकल तो गया। अभी क्या है कि जब मोदी जी और जो एनडीए जो भी है गठबंधन, जब विकास की बात कर रही है, तो विपक्षी पार्टी जात की बात कर रही है। जबकि सारे युवाओं को विकास चाहिए, लेकिन लोगों को है कि हम विकास तो हम कर नहीं सकते हैं, तो जात पे लेकर चलते हैं पुराना वो। फिर भी अभी देखे 3 चुनाव हुआ, कोई काम नहीं आया। जी जी। इनका जो जनगणना था, जो जातिगत, वो भी काम नहीं आया इनको। तो युवाओं को चाहिए विकास, ना कि बिल्कुल जाति चाहिए।